कहानी है आज से हजारों वर्ष पहले की, जब मद्रास एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य की राजधानी थी पल्लवरम। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़, जंगली जानवर और प्रकृति का साम्राज्य था। इसी पल्लवरम में एक 15 वर्षीय लड़का रहता था, जिसका नाम था रोमन। रोमन को न अपने माता पिता के बारे में कुछ पता था और न ही अपने वंश के बारे में। बचपन से ही वह अकेला था। गांव के कुछ लोग उसे खाना दे देते थे, लेकिन अधिकतर समय उसे अपनी मेहनत से ही जीवन चलाना पड़ता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता और पल्लवरम के जंगलों में चला जाता। वहां से वह फल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठी करता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। यह क्या है? उसने मन ही मन कहा। वह धीरे धीरे उस वस्तु के पास पहुंचा। जमीन पर आधी दबी हुई एक बड़ी कुल्हाड़ी पड़ी थी। रोमन ने ऐसी कुल्हाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। उस समय जितने भी हथियार होते थे, वे पत्थर के बने होते थे, लेकिन यह कुल्हाड़ी किसी अजीब धातु की बनी हुई थी। उसका रंग काला था और धार चांदी की तरह चमक रही थी। रोमन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी इतनी भारी थी कि वह हिल भी नहीं पाई। आखिर ये बनी किस चीज की है? उसने आश्चर्य से कहा। काफी प्रयास करने के बाद वह कुल्हाड़ी को घसीटते हुए अपने घर ले आया। पूरा रास्ता उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था। यह कुल्हाड़ी जंगल में आई कहां से? शाम को उसने अपना सारा सामान व्यवस्थित किया, फलों को अलग रखा, लकड़ियों को बांधा और अगले दिन बाजार में बेचने की तैयारी कर ली। लेकिन उसका ध्यान बार बार उस कुल्हाड़ी की ओर जा रहा था। उसने कुल्हाड़ी को कमरे के एक कोने में रख दिया, फिर खाना खाया और सो गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। बाहर हवाएं चल रही थीं, जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी आधी रात के समय अचानक कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई। वह रोशनी उसी कुल्हाड़ी से निकल रही थी। कुल्हाड़ी तेजी से चमकने लगी। उसके चारों ओर नीले रंग का धुआं फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा कमरा उस धुएं से भर गया। फिर अचानक धुएं के बीच एक आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति रोमन के सामने खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 63 वर्ष रही होगी। उसके माथे पर एक विचित्र चिन्ह चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी साधारण मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं आजाद हो गया! आखिरकार मैं आजाद हो गया! फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, 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 हाँ। उसकी भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसी आवाज से रोमन की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। एक अनजान बूढ़ा उसके कमरे में खड़ा था। रोमन डरकर उछल पड़ा। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। वह और घबरा गया। चोर, चोर, बचाओ! वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, चुप हो जाओ लड़के, मैं कोई चोर नहीं हूं। रोमन डरते हुए पीछे हट गया। तो फिर तुम कौन हो? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, मेरा नाम रॉबर्ट ब्रूस है। रोमन स्तब्ध रह गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, और मैं पाषाण काल का देव हूं। यह सुनते ही रोमन की सांसें तेज हो गईं। उसने बचपन से रॉबर्ट ब्रूस की कथाएं सुनी थीं। पल्लवरम के लोग उसके बारे में अनेक कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन आज वह उसके सामने खड़ा था। रोमन के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। यह यहां कैसे आया?
ये कुल्हाड़ी से बाहर कैसे निकला? और अगर यह सचमुच पाषाण काल का देव है तो हजारों वर्षों से कहां था? रोमन कुछ पूछ पाता उससे पहले रॉबर्ट ब्रूस उसकी ओर देखने लगा। फिर धीमे स्वर में बोला, रोमन, मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 15 वर्षों से कर रहा था। यह सुनते ही रोमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? रॉबर्ट ब्रूस मुस्कुराया, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे जन्म का रहस्य इस संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रोमन की आंखें फैल गईं। मेरे जन्म का रहस्य? रॉबर्ट ब्रूस ने कुल्हाड़ी की ओर देखा और कहा, हाँ, और उस रहस्य को जानने के बाद तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रोमन भय और उत्सुकता से रॉबर्ट ब्रूस को देख रहा था और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी यात्रा जो पल्लवरम से शुरू होकर पूरे इतिहास को बदलने वाली थी।